शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में जहरीले सिरप से 25 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है और इससे लेके पूरे देश भर में हंगामा मचा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में केवल जहरीला सिरप बिक रहा है, मध्य प्रदेश में नशीला सिरप भी बिक रहा है और ये बिक रहा है रीवा और सतना के पूरे जो हमारा उत्तर प्रदेश से लगे हुए जिलों में, जिससे वहाँ भी मौतें हो रही हैं लेकिन उन्हें गिना नहीं जा रहा है। रीवा के सेमरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक अभय मिश्रा जी ने बजाय इसके लिए कोई बयान जारी करने के सीधे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को कुछ सुझाव भेजे हैं। क्या सुझाव भेजे हैं, मैंने सीधे उनको स्टूडियो में बुलाया है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, सहयोग से मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम भी हैं राजेंद्र शुक्ला साहब, उनका विभाग बदला जाना चाहिए। आखिर ये सुझाव क्यों दिया है, हम सीधे जुड़ते हैं अभय मिश्रा साहब से और उनसे समझते हैं कि इस समय पूरे बिंद में जो एक नशीला सिरप बिक रहा है जिससे लोग मर रहे हैं। छिंदवाड़ा में तो खैर जहरीले से मरे हैं, पर बिंद में भी एक मौतें कम नहीं हैं। तो हम सीधे जुड़ते हैं अभय मिश्रा जी से और उनसे समझते हैं कि वाकई हालात क्या हैं और उनका सुझाव क्या है। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने सुना है कि आपने मुख्यमंत्री जी को कुछ विशेष सुझाव दिए हैं इन मौतों के बाद। आपने कहा है कि उप मुख्यमंत्री को बेशक पद पे बनाए रखिए लेकिन विभाग बदल दीजिए। विभाग से क्या दिक्कत है? मैं आपके स्टूडियो के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को और सरकार को या ऊपर बैठे इनके जो बीजेपी के नेतृत्व के लोग हैं उनसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है, हर व्यक्ति का जन्मजात किसी न किसी विधा में वो मास्टर होता है, उसके अंदर अपनी एक योग्यता होती है। कई बार ये होता है कि हम फिटिंग अच्छी नहीं करते, जहाँ जिसकी योग्यता है उसका वहाँ उपयोग नहीं कर रहे, जहाँ नहीं है उसको वहाँ लगा रहे, चीज़ें मच सी जाती हैं। जैसे अभी चेतन कश्यप जी को इन्होंने MSME का मिनिस्टर बनाया, सही है, वो खांचा सही बैठा है, उनके अंदर वो योग्यता है और वही उनको विभाग मिला, उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। आप IAS अधिकारी बिठाते हैं, PS बिठाते हैं, उन्हें तो आप कुछ भी कहो कि आसमान का तारा तोड़ने का प्रोजेक्ट बना दो, वो बना देंगे और कहेंगे सर मैं कर देना, कोशिश भी करेंगे। लेकिन जो मिनिस्टर होता है, जिसको विभाग का दायित्व होता है, जो जनता के वोट से आता है, अगर उसमें ज्ञान नहीं है तब तो फिर अधिकारी राज, अगर उसमें खुद का ज्ञान है तो उसका परिणाम आता है। हम ये माननीय से मुख्यमंत्री जी से कहना चाह रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ के डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला जी, इनको आप MPB का मंत्री बना दो, PWD का मंत्री बना दो, इरिगेशन का मंत्री बना दो। ऐसा विभाग जहाँ एस्टीमेट का काम हो, अगर 200 करोड़ का एस्टीमेट हो, 1000 करोड़ दिखाना हो, बड़े बड़े खेल जैसे होते हैं, निर्माण से संबंधित या फाइनेंस अल्टा पल्टी से संबंधित जो चलता है, तो उसके लिए इनसे योग्य कौन मिलेगा। हम ये मानते हैं कि इनके अंदर कंस्ट्रक्शन को लेकर भगवान की दी हुई प्रतिभा है, जन्मजात प्रतिभा है, कॉन्ट्रैक्टर हैं ही। MPB में भी रहे तो आज तक 3000 करोड़ का कहाँ पता चला। फीडर सप्रेशन में न फीडर कंप्लीट हुए न कुछ हुए। इनके पास हमेशा ऐसे विभाग रहे और इसमें ये अच्छा खासा यहाँ से लेकर दिल्ली तक लोकप्रिय बने रहते थे, पूर्व मुख्यमंत्री के प्रिय ही थे। फाइनेंस के मामले में कहते हैं कि पूरा कंट्रोल ही करते थे। अब इनको आपने लगा दिया सेवा के, करुणा के क्षेत्र में, कि जहाँ मानवता का परिचय देना है, करुणा, दया, सहानुभूति का क्षेत्र देना है, लोगों का स्वास्थ्य कैसे होगा, कैसे होगा आप बताइए। जो चांदी का चम्मच लेकर जन्म लिए, जिन्होंने कभी गरीबी नहीं देखी, जिनको सब रेडीमेड मिला, उनको क्या लगता है गरीबों को जाड़ने में, उनकी झोपड़पट्टी रौदने में, और उनके लिए 25 आदमी मर गए तो उनके लिए तो 25 आदमी खर्च हो गए। उनको इन सब चीज़ों से क्या फर्क पड़ेगा। उनको आपने दे दिया ये विभाग, अब उनको बहुत इंटरेस्ट है। देखिए बच्चे मरे हैं, राजेंद्र शुक्ला जी के घर में भी तो बच्चे हैं भाई। मैं जो कहना क्या उनको करुणा नहीं होगी इस बात की? चाहे रीवा में बच्चे नहीं हैं,
आज 25 साल से आप देख नहीं रहे कोरेक्स की चपेट में इन्हीं के ना कार्यकाल में, क्या ये रोक नहीं सकते थे? कभी इन्होंने उपाय किया क्या? एक जनरेशन जब पूरी की पूरी खत्म हो तो गई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास भी गए, ठीक है ना, अभी ड्रामा करने गए या सही में गए भगवान जाने। लेकिन मेरा ये कहना है कि 25 साल उनको नहीं दिखा, उनको जमीन दिख रही थी, उनको सौंदर्य दिख रहा था, उनको पुनर्घनत्वीकरण दिख रहा था, एमपीबी के खेल दिख रहे थे, ये सब पुलों के खेल दिख रहे थे, उनको कोरेक्स नहीं दिखी, उनको ये नहीं दिखा कि मध्य प्रदेश की राजनीति में ये माना जाता है कि मुख्यमंत्री आपके मित्र हैं। अरे तो ऐसा तो नहीं है कि वो आपकी आपकी सलाह को गंभीरता से लें और मान भी लें? नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। इस धरती में न कोई किसी का मित्र है, न कोई किसी का शत्रु है, न मैं राजेंद्र शुक्ला। लेकिन आपने सलाह तो दी है। मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, वहाँ रीवा में भी एक मीडिया में मैंने बोला था, मेरा ये कहना है कि हमारे का कोई राजेंद्र शुक्ला जी हमारे व्यक्तिगत शत्रु हैं। काहे के शत्रु हैं? हम विपक्ष में विधायक हैं, हमारी ड्यूटी बनती है, कोई और तो बोलता नहीं। सत्ताधारी दल के विधायक एक संकोच करते हैं, सच जानते हुए नहीं बोलते। मैं इकलौता वहाँ विधायक हूँ, जनता ने हमें इस उम्मीद से वोट दिया है। लोकतंत्र भी इसीलिए बना है कि पक्ष और विपक्ष, अगर मैं अपनी ड्यूटी निर्वहन नहीं करता हूँ तो जनता क्या सोचेगी कि आप सत्ता पक्ष में हो नहीं, कि आप वहाँ पर सत्ता की मलाई से लबालब करो। ये एक तरफ हमारे क्षेत्र का विकास का काम भी रोकते हैं, हम वो उसकी भी लड़ाई न लड़ें और इनके सच भी उजागर न करें, तो फिर हम काहे के विपक्ष के विधायक। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, इन्होंने अभी मशीनों की सप्लाई में जो भी किया, आप देख लो, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को सीटी स्कैन का मिला है जो रोड बनाती है, हेल्थ डिपार्टमेंट में जो रोड बनाती है उसने सीटी स्कैन लगाया। वो मशीन लगा रही है, लगा दी है तमाम। कहाँ पे? पूरे मध्य प्रदेश में, हमारे ज्ञान में, क्योंकि रीवा में तो तमाम। तो वो कैसे क्वालिफाई हो सकती है एक सड़क बनाने वाली कंपनी? और अब आप इनसे पता करिए कैसे क्वालिफाई हो गई, और रेट भी आप देखेंगे नाप शनाप तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। भाई इनको बहुत, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, इनको बहुत इंटरेस्ट आएगा तो मशीनों की सप्लाई में आएगा, दवाओं की सप्लाई में आएगा, बड़े जो व्यावसायिक खेल हैं इनमें आएगा। कौन कब सिरप पिए ले रहा, कौन कोरेक्स पिए ले रहा, कौन कहाँ मरा जा रहा, कौन किसकी मृत्यु हो रही, उससे इनको क्या है। तो मेरा ये कहना था कि इनका विभाग बदल दिया जाए। आपको एक उदाहरण दिखाता हूँ, ये देखिए आप, साइंस हाउस करके आपके भोपाल में एक कंपनी है जो ये जांचों का इनका काम था। शिवराज जी की जब सरकार थी तो 5 साल पहले इसको जो जांच के रेट दिए गए थे और अभी जो मेडिकल कॉलेज के टेंडर हुए, मेडिकल कॉलेज ने टेंडर बुलाया। यहाँ पर आपके यहाँ 2 सिस्टम है, जिला अस्पताल अलग है, मेडिकल कॉलेज के अलग है। जिला अस्पताल का टेंडर किसके पास है? साइंस हाउस। ये वही लोग हैं जो वो सोनू नाम आ रहा है ना, सोनू राणा, हाँ, उन्हीं का सब ये लाइनअप खेल है। तो 5 साल पहले तब राजेंद्र शुक्ला जी मंत्री नहीं थे, कोई और मंत्री था, शिवराज जी मुख्यमंत्री थे। उस समय जो इनको रेट दिए गए टेंडर के, तो अभी जो मेडिकल कॉलेज ने टेंडर बुलाए तो दोनों में मालूम कितना अंतर है। 5 साल पहले 500% तक, 549% से लेकर 505%, 382%, मतलब 2.5 गुना 5 गुना ज़्यादा रेट पर 5 साल पहले काम दे दिए गए। आज जो टेंडर आ रहा उससे 1/5 आ रहा। ये किसके जेब लूट रही? जनता की, जनता का ना, जनता परेशान हो रही। अब इसमें राजेंद्र शुक्ला जी का दोष नहीं है, पहले दे दिया गया। अभी उसका 5 वर्ष खत्म हो गया, वो रिन्यूअल का आवेदन लगाया। राजेंद्र शुक्ला जी के सामने ये मेडिकल की रेट भी आ चुके थे, उन्होंने देखा भी कि हाँ पहले बहुत गलत हुआ और आज 1/5 मतलब 5 गुना कम हो सकता था, जनता को दे राहत हो सकती थी। पहले वाले लोगों ने बड़ा गलत काम किया। राजेंद्र शुक्ला जी को क्या चाहिए? कैंसिल करके नया टेंडर इसका ही बुला लें, टाइम पीरियड भी खत्म हो गया। इन्होंने उसको रिन्यूअल कर दिया, उसी पुरानी को पुराने ही दर, पुराने दरों पे। अब इससे ज़्यादा प्रूफ केस क्या होगा? आज मेडिकल कॉलेज का जो दर है, जब आप देख रहे हो कि एक आंख से कि 1/5 है, जनता को अगर 500 रुपये लग रहे थे तो वो जांच अब 100 रुपये में हो जाएगी, तो आपको क्यों नहीं लगा कि कैंसिल करके इसको 100 कर दिया जाए? आपने उसको उसी रेट पर कंटिन्यू कर दिया। तो जैसे उन्होंने गलत किया था उससे ज़्यादा आपने गलत किया। मैं ये उदाहरण बताना चाह रहा हूँ आपको। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनसे विभाग बदल के इनको कोई खाने कमाने वाला बढ़िया, जहाँ फाइनेंस वाइनेंस का भी को सुना है गवर्नमेंट को बड़ा इंतजाम करना पड़ता है दिल्ली उल्ली तक, इनको कुछ अच्छे काम में लगा दिया जाए।
तो वहाँ इनका लेकिन उपयोग। अभय मिश्रा जी, जो छन के खबरें बाहर आ रही हैं वो तो ये बता रहे हैं कि इनकी मोहन यादव से पटरी नहीं बैठ रही है, मोहन यादव इनके विभाग में चल नहीं पा रही है, इनके विभाग को प्रमुख सचिव संदीप जी चला रहे हैं। तो सच्चाई क्या है? क्या राजेंद्र शुक्ला जी का चेहरा भी हम देखते हैं नहीं। वैसा चेहरे पर रौनक नहीं है जो पहले थी? नहीं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपना काम बनता नहीं। अब आप वही हमने बोला ना, कभी आप ऐसा, इस बार जो मंत्रिमंडल बटा है तो सब ऐसा बट गया है कि जो जहां निशाना लगाए थे उनका निशाना चूक गया है। जहां जहां वो लगाए थे कि यहाँ कर बढ़िया हम एक का चार बनाएंगे, उसमें जरूर थोड़ा दिक्कत आ सकती है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अब पैसा के जो सिद्धस्थ हैं, जो कंस्ट्रक्शन के सिद्धस्थ हैं, ज़मीनों के खिलाड़ी हैं, अल्टा पल्टी के खिलाड़ी हैं, वो उनको आप स्वास्थ्य पकड़ा दिए तो दिक्कत तो आएगी। यही दिक्कत है और कोई खास वाली बात। मतलब स्वास्थ्य विभाग में इनकी चल रही है पूरी तरह से, आपको लग रहा है ये? अगर न चल रही होती तो ये मंत्री पद से कह न देते, खुद ही न कह देते कि हमें। वो तो सुना है कि दिल्ली तक शिकायत करके आए हैं कि मेरी चल नहीं रही। अब हो गया, ये तो चलते ही रहता है राजनीति में। मोहन यादव जी अभी 1 वर्ष पहले आए हैं, इन लोगों का 20 वर्ष का जमा जमाया काकस है। जब कोई उसमें काकस में नींबू थोड़ा काटता है तो थोड़ा छड़छड़ाता तो है ही। ये हो सकता ही है इनके दल का अंदरूनी मामला, हमसे क्या लेना देना। अबे जी, एक आखिरी सवाल, जो कोरेक्स की बात आपने की है, मैं पिछले दिनों रीवा गया था और रीवा में ये सुनकर मुझे बहुत अंदर तक पीड़ा हुई थी कि कोरेक्स के कारण से एक पीढ़ी पूरी की पूरी जो है ना नपुंसक हो रही है। लोगों ने यहाँ तक बताया कि पीढ़ी खत्म हो रही है और कोरेक्स से लोग मारे जा रहे बहुत मार रहे हैं। तो हमने जहरीले सिरप की तो गिनती कर ली। देखिए क्या है, एक मिनट, मेरा पूरा प्रश्न ये है कि हमने छिंदवाड़ा में जहरीले सिरप से जो बच्चे मरे उनकी गिनती कर ली, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, और हमने 26 तक गिन लिए। वो जो रीवा में मर रहे हैं कोरेक्स पी के, उनका कोई पोस्टमार्टम हो रहा है क्या? उनकी कोई गिनती हो रही है क्या? ये जानना चाहता हूं। देखिए क्या है, एक जमाना था, श्रीनिवास तिवारी जी नेता थे, उस जमाने में क्यों कोरेक्स नहीं बढ़ा? सामाजिक आदमी थे, समाज में रहते थे, सामाजिक बुराइयों से सारोकार रखते थे। ये व्यापारी लोग आ गए राजनीति। आप देख रहे हैं कि 20-25 वर्ष से इन्हीं की चल रही, यही रीवा को होल्ड किया है ये व्यापारी टाइप लोग। इनको अपने कांच से बाहर, ऐसी बाहर क्या मतलब प्रोजेक्ट बनाने के अलावा? इस 25 साल में जो चीज़ें हो गई वहाँ खड़ी हो गई, इन्होंने कभी सोचा नहीं कि इसमें हमको अपनी ड्यूटी का निर्वहन नहीं किया, अपने कर्तव्यों को नहीं समझा, ये तो चीज़ें बीच में रुक सकती थी। अब वो चीज़ें बिगड़ गई। अब जो वो 25 साल में जो घर कर गई उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते। जो शरीर से जिनके लत लग गई उनका तो जो नुकसान होना था हो गया और लोग मरने लगे। अब आने वाली पीढ़ी में ना होने पाए, अब आगे के बच्चे थोड़ा रुकें, इसके लिए बड़ी मशक्क़त का काम है, ये बड़ी मेहनत का काम है। क्योंकि कोई चीज़ जड़ जमा ले उसको उखाड़ना। देखिए क्या है कि आज हमारे यहाँ रीवा में मैं देख रहा हूँ कि नशे के खिलाफ सरकार के ही 2 विभाग लड़ रहे हैं। अभी वर्तमान में पुलिस नशे के खिलाफ अच्छा काम कर रही है। अभी वर्तमान में जो भी अधिकारी आए हैं, आईजी हैं, एसपी हैं, ये इरादे से अच्छा काम कर रहे हैं। उसका असर बहुत कम समय में दिखने लगा है। टीआईओ में भय हो गया, नीचे अपराधियों में भय हो गया, लोग छिपकर करने लगे, पुलिस की बात होने लगी। नहीं तो उसके पहले तो लोग झोले में लेकर जैसे वो बेचे, इस टाइप के खुलेआम बिक रहा था डलिया में रख के। हाँ, तो एक तरफ तो ये हो गया। दूसरा तरफ आबकारी विभाग का एक अधिकारी मिस्टर जैन, वो फर्जी बैंक गारंटी में आरोपी, सरकार ने सुना नहीं। 143 फर्जी बैंक गारंटी के मामले हैं। इसके बाद भी ईओडब्ल्यू ने केस दर्ज कर लिया, विधानसभा प्रश्न लगा, आज तक उत्तर नहीं, जानकारी एकत्रित की जा रही है। और जब इनको प्रूव हो गया तो इन्होंने इतना जरूर किया, इतनी शर्म सरकार ने महसूस की कि उसको ट्रांसफ़र किया। अब वो यहाँ के एक बहुत बड़े अधिकारी, आप समझ सकते हैं, जो मुख्य अधिकारी उनको अपना रिश्तेदार बताते घूम रहे। आजकल करते हैं ना, जब कोई आ जाता है तो नाम का उपयोग करके चमकन। अब उन्होंने कोर्ट से स्टे ले लिया क्योंकि उनका पैसा लगा है शराब ठेकेदारों के साथ। हमारा पॉइंट यहाँ है कि जो शराब के ठेकेदार हैं उनके नीचे जो ये वितरण व्यवस्था है पैकारों की, यही कोरेक्स के भी पैकार। अगर इनकी चैन काटी जाएगी, भाई शराब का ठेका है, शराब की दुकान से बेचो, गवर्नमेंट रेवेन्यू ले रही है। कहाँ लिखा है कि आप नीचे फुटकर गांव-गांव अवैध रूप से जाल बिछा कर बेचो? तो जब आबकारी अधिकारी एक तरफ शामिल होकर के ये काम करेगा, दूसरी तरफ पुलिस उसको रोकने का प्रयास करेगी, तो इस कंट्रोवर्सी को भी दूर करना पड़ेगा।
नहीं तो ये भी एक रुकावट है। मेरा इतना ही कहना है। मैं उम्मीद करता हूं कि चीज़ें बदलेंगी रीवा में। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, ये थे अभय मिश्रा जी, जो कांग्रेस से विधायक भी हैं और आज इन्होंने राजेंद्र शुक्ला जी पर हमला बोला है। यदि राजेंद्र शुक्ला जी भी अपना कोई पक्ष रखना चाहें तो मेरे स्टूडियो में सादर आमंत्रित हैं। इन्होंने जिला आबकारी अधिकारी कोई जैन है उन पर भी हमला बोला है, वो भी अपना पक्ष रखना चाहें तो अपने स्टूडियो में मैं आमंत्रित करता हूं, आइए और अपना पक्ष रखिए। लेकिन आज एक बड़ी खबर है कि कांग्रेस के विधायक ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री को सुझाव दिया है कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जो डिप्टी सीएम हैं उनके विभाग को तत्काल बदला जाना चाहिए। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।